आप लोगों को पॉलिटी में कहाँ तक पढ़ा दिया गया है? आप लोगों को भारत की संविधान सभा और संविधान निर्माण आज यही पढ़ाना है। पिछली क्लास में शायद तब बताया गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री होते थे विंस्टन चर्चिल, वे चुनाव हार गए। लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुए। एटली ने ब्रिटेन की संसद में घोषणा की कि लंबे समय से चली आ रही भारतीयों के संविधान सभा की मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने उसमें यह भी कहा कैबिनेट मिशन भारत जाएगा और वह तय करेगा कि संविधान सभा किस प्रकार चुनी जाए और फिर संविधान निर्माण कार्य के लिए अगले क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर एक्ट करते हुए कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन में अब ठीक है? अच्छा, आवाज बहुत ज्यादा जा रही थी, अब ठीक है? अच्छा, तो इसे सर को बताना पड़ा। आप लोग हाँ वो सोच रहे होंगे कि सर तो इनके मित्र हैं, वो बता सकते हैं। हम आपके मित्र नहीं हो सकते, ये सच है, लेकिन हम आपके गुरु तो हैं ही। आप पितृवत अपनी बातें हमें बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ये बता रहे थे हम कि अंततः प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इसके 2 सदस्य भी थे, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, 2 सदस्य भी थे। इन तीनों लोगों ने भारत पहुंचकर यह घोषणा की कि भारत को एक संघ होना चाहिए और इस संघ के शासन के लिए भारतीयों द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को उन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा की मांग की बात हुई तो संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार कर लिया जाए, क्योंकि इस कैबिनेट मिशन का कहना था कि हम संविधान सभा के चुनाव के लिए लंबा समय नहीं ले सकते, बल्कि बहुत शीघ्र, बड़े जल्दी ही संविधान सभा का चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि भारत में गर्मियां आने वाली थी। क्यों? अजीब, मार्च आ गया तो समझिए गर्मी आ गई। वो जल्दी से यहां से जाना चाहते थे, वो ठंडे देश के लोग हैं ना। मार्च में थोड़ी थोड़ी सिहरन गांव में होती है, शहर में तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन गांव में अभी भी ठंडी पड़ रही होती है। हाँ तो कह दीजिए कौन कहीं वो लोग गांव में आए थे, दिल्ली में आए थे ना। यहां इन्होंने संविधान सभा के लिए सुझाया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से जो विधान सभाओं का चुनाव हुआ है, इस एक्ट के द्वारा 1935 पढ़ाया हूं, 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया गया आप लोगों को ना। थैंक यू बेटे, आप लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपके और सहेलियां, सहयोगी, मित्र, ये लोग, अरे भाई पीछे पीछे आप लोग भी थोड़ा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा कि हम आपको ऐसा कुछ पढ़ाए हैं और आप लोगों को आ रहा है। भाई आपका सिलेक्शन हमारे लिए इसलिए खुशी का विषय होगा कि लोग कहेंगे कि अरे वो सर जो थोड़ा यहाँ कम बाल वाले थे वो आके पढ़ाए थे ना, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। क्या बात है यार, मैं भी पढ़ाया था और लगभग सारे क्वेश्चन बच्चों को आए। मतलब सिलेक्शन आपका होगा और इसके बाद आपकी जल्दी से शादी होगी। सिलेक्शन हुआ कि मतलब शादी कार्यक्रम तय, और प्रसन्नता हमें होगी कि वाह सिलेक्टेड। मतलब विवाह पार्टी के बगल में ऐसे दूर खड़ा होकर देख रहा हूं, लोग नाचते गाते जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा कारण मैं भी हूं। सिलेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो शादियों नहीं होगा।
जान लीजिए। हाँ, ये यहां पर आखिरकार कहा गया भारत में 1935 के अधिनियम द्वारा चुनी गई जो विधानसभाएं थी वे 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनी गई थी, वहीं से संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया जाए। 11 ब्रिटिश प्रांत का मतलब समझे, उस समय भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार के अधीन 11 प्रांत थे, तो शेष पर उनका आधिपत्य नहीं था। हाँ, लेकिन उन जगहों पर राजा थे, उन्हें देशी रियासत बोला जाता था, इंग्लिश में उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। प्रिंसली स्टेट लगभग 552 के करीब प्रिंसली स्टेट थे। उन राजाओं पर अंग्रेजों का अधिकार था और राजाओं के अधीन वहां की जनता थी, इस तरह से। तो वहां विधानसभाओं का चुनाव तो हुआ नहीं था। उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट से 11 देशी 11 स्टेट जो ब्रिटिश स्टेट हैं, इन्हीं लोगों से संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। और इस संविधान सभा की बाकायदा उन्होंने जनसंख्या तय की कि लगभग 30 करोड़ जनसंख्या भारत की है उस समय थी। कितना? 30 करोड़। उन्होंने कहा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। इतनी जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने 389 सदस्य गिनाए, काउंट किया कि 389 सदस्य होने चाहिए, 389। इस हिसाब से उन्होंने कहा कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से और देशी रियासतों को मिलाकर 389 सदस्य हों, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितना लिया जाए, इसको भी उन्होंने तय कर दिया कि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य होना चाहिए, 292 सदस्य। और कहा देशी रियासतों से 93 सदस्य होने चाहिए, 93 मेंबर। और कहा कि 4 सदस्य प्रेसिडेंसी नगरों से होने चाहिए। कितने? 4 सदस्य। अब जो डालिएगा अभी लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा 389 सदस्य। ये बात की गई। संविधान सभा के चुनाव की घोषणा करके कैबिनेट मिशन यहां से चला गया। संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को इस समय कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया था। पढ़ाया हूं क्या? आप आज भी सो रही हैं? अच्छा, संविधान सभा में है, ध्यान रखिए। हाँ, थैंक यू। देखिए, संविधान सभा में अगर सोने लगेंगी तो संविधान गड़बड़ा जाएगा, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अभी संविधान बना नहीं, अभी से उसमें संविधान संशोधन, तो फिर इतिहास में आपका नाम जाएगा कि फला सदस्य संविधान सभा में सो गए। तो ऐसा ना हो, आप लोग ध्यान से संविधान बनाइए। देखिए संविधान सभा में कैसे कैसे काम हो रहा है, समझिए आप ही हैं वो लोग, लौट के आ गए हैं। तो ऐसे, तो इस तरह से संविधान सभा के लिए कहा गया कि इसका जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग को रिजर्व सीटें दी गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत चुनाव लड़ना था। याद है 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ाया हूं, उसमें ऐसी कोई बात आई थी कि भारत में पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिम लीग को दी गई थी। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? शाबाश, ये हुई बात। देखिए, अग्रिम पंक्ति के अगर सैनिक है तो उसका ये मान रख रही हैं, हम फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं, है ना? नहीं, आप लोग मान लीजिए एकदम पीछे हैं तो आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी है, लेकिन पार्टिसिपेट भी कीजिए। मुझे पीछे से भी आवाजें मिलनी चाहिए, आगे से ही आवाज मिल रही है। हम चाहते हैं कि आप भी पहली ही बार में सिलेक्शन, तो इसके लिए क्या होगा, जब आप पार्टिसिपेट करें आप बताएं कि हम कुछ पढ़ाए थे। अरे नहीं तो गलत सही बताइए, कौन कहीं परीक्षा हो रही है, गलत बताएंगे तो हम उसको सही कर देंगे। इसमें बताया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात मुस्लिम बहुल क्षेत्र से मुस्लिम लीग के मुस्लिम ही खड़े हों और वहां मुस्लिम ही वोट करें, ऐसा मुस्लिम लीग का कहना था। अब ऐसे क्षेत्रों से जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कहा उसमें कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम में ऐसा तो था नहीं कि ऐसे क्षेत्रों से केवल मुस्लिम लीग ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो था नहीं, केवल मुस्लिम चुनाव लड़ेगा ऐसे रिजर्व क्षेत्रों में और मुस्लिम बहुल जनता ही वोट देगी। तो कांग्रेस ने अपने मुस्लिम सदस्यों को खड़ा कर दिया। 78 सीटें रिजर्व थी मुस्लिम लीग के लिए, जहां से मुस्लिम क्षेत्रों से इनको लड़ना था, और कांग्रेस ने अपने सदस्य खड़े कर दिए तो 5 कांग्रेस मान ले गई। इसमें से कांग्रेस भी जीत गई, अर्थात इस 78 सीटों में से 73 सीटें ही मुस्लिम लीग जीत पाई। 292 सदस्यों में से केवल
मुस्लिम लीग 73 सीट जीत पाई, इससे जिन्ना नाराज हो गए। तो अब आप नहीं जीत पाए तो कहीं नाराज हो रहे हैं, फिर चुनाव लड़िएगा। लेकिन ये नाराज हो गए, उन्होंने संविधान सभा का बाइकाट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो 73 सदस्य गए, वो तो बचे नहीं। प्रिंसली स्टेट यानी देशी रियासतों के 93 सदस्य आने थे, देखे देखा उन लोगों ने भी बाइकाट कर दिया। आप 389 में से ये प्लस करके माइनस कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कितने सदस्यों ने संविधान सभा का निर्माण शुरू किया था। बचे हुए सदस्यों ने, जो संविधान सभा में चुनकर आए, उन लोगों ने संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। अब तो क्लियर? पीछे वाले आप लोग, मैंने क्या बताया कि मुस्लिम लीग को कुल कितनी सीटें मिली थी? 73। बहुत सही। अच्छा, देशी रियासतों से कितनी सीटें आनी थी? 93। बहुत सही। कुल कितनी सीटें कैबिनेट मिशन ने तय किया था? 389, 89। बहुत सही। आप लोग तो पहली बार भी कैच कर ले गए, बड़ा प्रसन्नता होती है इस क्लास को पढ़ाकर। लखनऊ के सबसे तेज बच्चे यही हैं। वाह, बहुत अच्छा। और आप लोगों ने साबित किया कि आप लोग गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट ही सही है आप लोग। अच्छा, तो यहां तक तो आपको पढ़ा दिया गया, तो मैं सोच रहा हूं पहले इतना लिख लिया जाए ना। इतना लिखने के बाद तो फिर आगे हम और बताते हैं, उसको लिखा जाता है। समझते चलिए और लिखते चलिए इसको। आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी संविधान सभा ना और संविधान निर्माण। तो इसमें लिखिएगा कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। 1946 में 1946 कैबिनेट मिशन इंडिया आया। इसमें 3 सदस्य थे, तो ये बताया गया ना। तो इनके 3 सदस्य थे और तीनों सदस्यों का नाम कुछ ऐसे था। इनमें 3 सदस्य थे और तीनों सदस्यों का नाम, पहले का नाम था लॉर्ड, क्या बताए थे? पैट्रिक क्लैरेंस। अजी मैं पढ़ाने के बाद भूल जाता हूं, तो आप लोग हमारी इस कमजोरी को पहचानिए थोड़ा कि भूल गए होंगे। अब हम लोग बताएं, तुरंत मोर्चा संभालिए आप लोग। लॉर्ड पैट्रिक क्लैरेंस ये पहले सदस्य थे और यही अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैट्रिक क्लैरेंस, क्या लिखा जाए इनको? अध्यक्ष। ये इसमें के चीफ थे। फिर दूसरे सदस्य का नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। और तीसरे सदस्य जो एक बार इंडिया आ भी चुके थे, उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये भी सदस्य थे। ठीक, संविधान सभा की बात इन लोगों ने मान लिया। लॉर्ड पैट्रिक क्लैरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के तहत इंडिया आए थे 1946 में। ठीक, हो गया? क्या किया इन्होंने? संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली। तो लिखिएगा वर्क, यानी क्या कार्य किया? संविधान सभा की मांग स्वीकार की। संविधान सभा के चुनाव हेतु प्रति सदस्य 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या तय की।
संविधान सभा के चुनाव हेतु प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या तय किया, यानी 10 लाख पे एक सांसद। ठीक, इसको कहां से लेना था? विधानसभाओं से, है ना। ये सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं प्लस देशी रियासत प्लस प्रेसिडेंसी नगरों से लिए जाने थे। ये सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से प्लस देशी रियासतों से प्लस प्रेसिडेंसी नगरों से लिए जाने थे। प्रेसिडेंसी नगरों से लिए जाने थे। इसका मतलब समझ में आया होगा क्या? मतलब पहली बार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ ना। जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना, जनता ने विधानसभाएं चुनी और विधानसभाओं ने सांसद चुने। पहले ऐसे हुआ था। तो नीचे लिख दीजिएगा यहां नोट, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए। जनता द्वारा चुने गए। नहीं हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना, जनता ने विधानसभा सदस्य चुने और विधानसभा सदस्यों ने संविधान सभा सदस्य चुने। ऐसे हुआ था। ठीक। अच्छा, कितने सदस्य बताए गए थे? अभी हमने बताया था संविधान सभा के कुल कितने सदस्य, तो लिख लीजिएगा यहां नीचे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 389। ठीक। अब जैसे जैसे जहां जहां से बताया हमने वैसे वैसे ही करना है। ये आप लोगों ने लिख लिया, तो इसे हटाकर आगे चले। हटाए। चलिए हम लोग अगले में जान लेते हैं कि कहां कहां से क्या क्या चुनना था। जैसे लिखिएगा 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, है ना। सब 10 लाख की जनसंख्या पे एक। इसके बाद लिखिएगा 4 प्रेसिडेंसी नगरों से 4 सदस्य, यानी हर जगह से एक सदस्य। देशी रियासतों से कितना? 93 सदस्य। इनको लिखेंगे मनोनीत। ये इलेक्टेड, ये जो है केवल अपने द्वारा मनोनीत करके भेज दिए गए। तीन 2 5 4 9 9 9 18 2 1 3। ये सदस्यों का चुनाव हो गया। ओके, पहला बदल के अब नीचे लिखिए
नीचे घटनाएं, क्या घटना घटी? घटनाएं क्या भी बताया था? मुस्लिम लीग के लिए क्या घटना घटी थी? मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व 78 मेंबर में से कितना जीत पाए हो? 73। इससे वो नाराज हो गए। नीचे लीजिए घटनाओं में मुस्लिम लीग अपने लिए रिजर्व अपने लिए रिजर्व 78 सीटों में केवल 73 सीट पाई। पांच कांग्रेस ले गई। घटनाओं में हुआ क्या? लीग ने रिजर्व 18 सीटों में से केवल 73 सीट जीती। ठीक, नीचे लीजिए इससे नाराज होकर उसने संविधान सभा का बायकॉट कर दिया। देशी रियासतों ने भी ऐसा ही किया। देशी रियासतों ने भी ऐसा ही किया, यानी बहिष्कार कर दिया। बचे सदस्यों ने संविधान निर्माण शुरू किया। बचे सदस्यों ने संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, यही ना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ग्यारह दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। हो गया? पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को ओवरलैप किया, फर्स्ट चांस था। नहीं तो स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च नेता के तौर पर पंडित नेहरू उभर चुके थे, लेकिन संविधान सभा में अपनी विद्वता के आधार पर पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च सीट पा लिया। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। कारण भी था, वे विश्व के विद्वानों में अपना नाम गिनाते थे, टॉप 10 में। संविधान सभा की बात तो छोड़िए, बात वर्ल्ड लेवल की थी, उनकी विद्वता की। विश्व स्तर के 10 विद्वानों में थे
हमारी संविधान सभा में विद्वान तो लोग थे, लेकिन उतना विद्वान कोई नहीं था जितना राजेंद्र बाबू थे। तभी तो भाई उनके लिए लिखा गया है एग्जाम इज बेटर देन एग्जामिनर, और किसी के लिए तो नहीं लिखा गया। समय कम पड़ जाता है हम लोगों को परीक्षा देते समय, और उनका आधा घंटा लेट हो गए, 5 मिनट सुर्ती बनाने में लग गया, तो मिल गया 35 मिनट गया, 25 मिनट बचा। कक्ष निरीक्षक ने कहा ठीक है तुम फेल होगे जरूर, एक तो आधा घंटा लेट किए हो और 5 मिनट से सुर्ती बना रहे हो, तो ठीक है बनाओ खाओ, तुम पास हो चुके इस बार। लेकिन जब सुर्ती खा लिया तो फिर काम ही कर दिया। नहीं, इसका मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग सुर्ती खाने लगे, नहीं नहीं, वो रेयरेस्ट रेयर थे। मेरे इलाहाबादी मित्र भी कहते थे ये सुर्ती वास्तव में बीबीसी है, बीबीसी मैंने बुद्धिवर्धक चूर्ण। हम लोग कहते थे बुद्धिवर्धक चूर्ण क्या, हाँ थोड़ा टेस्ट कीजिए ना। अरे भाई नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, एक आध बार बड़ी मार खाए थे बचपन में लोगों की जूठी बीड़ी पीने के नाते, ऐसा मारे गए कि फिर इस दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दिया हमने नाराज होकर। नहीं तो मुझे गंवाई आदमी हूं, गांव का गंवार, तो गाय वाय चराया तो वहां लोगों ने सिगरेट पिला दिया, और थोड़ा सा चस्का बढ़ा तो लोगों ने जूठी जो बीड़ी फेंकी उसी को उठा के पीने लगे, और पकड़े गए तो खटिया में बांध के मारे गए। कहीं एक दिन लोगों के साथ मछली मार लिया और वो कुल परंपरा के विपरीत था, तो पता चले कि बाबूजी से लेकर भैया तक पचलत्ती खाया, खटिया में बांधा रहा। माँ ने करुणा करके धीरे से छुड़ा लिया। रोज दीदी का बड़े बड़े बाल पकड़ के उखाड़ के उसको बड़ी मार मारते थे। उस दिन उसने बेहतर ढंग से इस कार्य का संचालन किया और मुझे बचाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन मैं वाकई बड़ा दुष्ट आदमी था। मैंने 2 घंटे बाद फिर उसको झोटा उखाड़ के मारा। इसका परिणाम है भाई, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। उसके कल ही तो हमारे घर आई थी वो। अरे क्या बड़ा कष्ट होता है, लगता है उसने अपने रोआ से श्राप दे दिया और यहां से गायब हो गया। नहीं तो मैं भी इस अवस्था में भी, अधिक उम्र हो जाने पर भी मैं और भी स्मार्ट होता, आप युवाओं की तरह नहीं। हाँ, उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, धीरे धीरे 25 साल शादी के हो गए। अच्छा, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी बड़ा सुंदर संचालन किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने सुझाया संविधान निर्माण के लिए हमें समितियां बनाना चाहिए, कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज। उन्होंने कहा समितियों के निर्माण से संविधान का काम आसान हो जाएगा। इसलिए संविधान सभा ने कुल 26 समितियों का आविष्कार किया था, या 26 समितियां बनाई थी, गठित की थी 26। लेकिन इसमें से मुश्किल से 12 समिति ही कार्य करती थी। 23 लोगों को रिजर्व रखा गया था। नहीं, जो क्रिकेट वाले में रिजर्व होते कुछ खिलाड़ी कि अगर इतने लोग जल्दी जल्दी हो गए तो कोई चोटिल हो गया तो फलाने चले जाएंगे, वो अपना सिक्सर फोर्थ कौन चौका क्या बोलते हैं। अरे वो कहीं इसी पर बवाल हो गया था। महिला ने पूछा, वो कहे कि क्यों भाई आज मैं कैसा लग रहा हूं। उनके वो मतलब आजकल तो नाम लेती ही महिलाएं, उनको इडियट ब्लडी फूल वगैरह भी कहती हैं। ये मॉडर्न थोड़ा सा लोग हो गए, हम विकास करके अब और भी आगे बढ़ रहे हैं। बाद में पछी मार खाने वाले भी हैं, अभी कुछ जगह पे संचालित है। अभी महाभारत वगैरह में आर्य पुत्र वगैरह ऐसे कहते थे ना महाभारत में। नहीं, मैं आपको काफी सभ्य जान रहा हूं, आप तो देवी स्वरूपा है, मैं इसमें थोड़ा कुछ कर रहा हूं। मैंने ऐसा है, मैंने कुछ भाभियों से ऐसा पाया है। उन्होंने पूछा वो कहां गया, हम कहे कौन, कहीं वो इडियट सतीश। हम कहे है कौन, आपके नौकर। बोली नहीं, बड़े बेवकूफ आदमी तो हम कहे, हमको मत कहिए नौ फालतू का। है कौन वो, कहीं हमारे हस्बैंड है। हम कैसे ही बोला जाता है, कहीं वो ब्लैक फिलिंग फालतू का। ये बैक फिलिंग लोग हैं, पिछड़े हुए आदमी। मैं पिछड़ा आदमी हूं, इंटरमीडिएट पास कहीं के, पीएचडी डिप्लोमा, कोई डिग्री बची नहीं हिंदुस्तान की, मैं पिछड़ा आदमी हूं। वहीं जाके मारो उनको, हमसे फालतू बात मत करो। अरे बाप रे, बड़ी बड़ी विचित्र लोग हैं, काफी डेवलप हो गए लोग। यही सब डेवलपमेंट है आजकल के युग का, क्या करेंगे। हाँ, ये कहा जाता है कि यह व्यक्ति जितनी संस्थाएं सुझाए ये सब सर्वोत्तम थी। जैसे 2 संस्थाओं का संचालन इन्होंने खुद किया था, कार्य समिति, 3 संस्थाएं, कार्य समिति और कार्य मंत्रणा समिति और तदर्थ झंडा समिति। वो जो झंडा समिति ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाला ना,
तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता इन्होंने स्वयं किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, ये 3 समितियों की सदस्यता स्वयं ग्रहण किए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे ही। और इसके बाद फिर पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा अयंगर, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जैसे तमाम लोगों ने, लगभग 12 समितियों ने अच्छा फंक्शन किया था। और तो लोग रिजर्व थे, काम होने पर मगर कुछ जरूरत पड़ती तो होता। तो आइए हम उन समितियों के बारे में लिख रहे, जिन समितियों की को गठन किया गया था उसमें संविधान बनाते समय। तो यहां तक तो आप लोगों ने लिख लिया ना, तो नीचे लिखिएगा संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई। अरे 26 लिख दीजिए, नहीं परीक्षा में आएगा तो क्या, थोड़ा डेप्थ ही हो जाए तो क्या हो गया, है ना। लिखिए संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 26 समितियां बनाई, 26 कमेटीज। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 26 समितियां बनाई। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं संविधान समितियां। संविधान समितियां, ठीक, संविधान समितियों में पहला लिखिएगा कार्य संचालन समिति। ये एक कमेटी है। फिर दूसरा था कार्य मंत्रणा, आगे इसे लिख दीजिएगा झंडा तदर्थ, झंडा तदर्थ समिति। ये 3 समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कर दीजिए ऐसे ऐसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर इससे नीचे कुछ और भी समितियां जैसे संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशी रियासत समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूलाधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कार्य संचालन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देशी रियासत समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे तथा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते थे। ठीक, इसके बारे में लिखिएगा। प्रारूप समिति अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थी। इसके बारे में लिखिएगा, ये वाली जो है प्रारूप समिति, यह अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय सेवन मेंबर अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थी। ये कितने सदस्य थे इनमें? 7। इसमें अध्यक्ष भी इंक्लूड थे। ठीक, अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो 6 है ना। आगे इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पैरा बदल के, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के एडवाइजर थे। ये उस युग के आईसीएस थे। मेन काम पर्दे पीछे से ये कर रहे थे, पीछे से सब बता रहे थे, और जितने अभिनेता थे सब संसद में जाकर डांस कर रहे थे। ये लोग, मेन काम यहां से हो रहा था। पूरी स्क्रिप्ट सेक्रेटरिएट में लिखी जा रही थी कि सर मंत्री महोदय ये ले जाकर के पढ़ दीजिएगा। तो मंत्री जी जो लोग थे ले जाकर के पढ़ देते थे इसको। ठीक, और सर बहस होती थी। बहस के बाद जो रेजोल्यूशन पारित किया जाता था वो एक्ट हो जाता था। बस ऐसे ही डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हो गया। अब जान लीजिए, इस संविधान सभा ने जो संविधान बनाकर तैयार किया उसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस युग में। काफी व्यय हुआ था उस युग के लिए। 64 लाख बहुत ज्यादा था। ठीक, और जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लिया था। ठीक, प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। प्रस्तावना माने प्रिम्बल। ठीक, यही लिख दीजिए। लिखिए पैरा बदल के, इस संविधान सभा ने जो संविधान बनाकर तैयार किया, इस संविधान सभा ने जो संविधान बनाकर तैयार किया उसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये इतना समय लगा था। ठीक, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। पैरा बदल कर लीजिए, प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। ठीक, संविधान की प्रस्तावना तैयार करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा योगदान था। पीटी नेहरू ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था। और संविधान के सारांश के बारे में अगर कहा जाए या संविधान की आत्मा के बारे में अगर कहा जाए तो वास्तव में वो प्रिम्बल ही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णयों में कई बार माना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का सारांश है। एक मामला छोड़कर पेरुवाड़ी मामले के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने
प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने कहा, यदि कहीं भ्रम होता हो तो प्रस्तावना से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन प्रस्तावना संविधान की आत्मा नहीं है। ऐसा केवल गजेंद्र गटकर ने कहा था। अदरवाइज सारे न्यायिक निर्णयों ने और सारे राजनेताओं ने कहा कि प्रिम्बल इज ट्रायल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सभी लोगों ने कहा था। ठीक, ये प्रस्तावना जो आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा इसे कहा जाता है, जो इस प्रस्तावना में है वो है कि हम भारत के लोग, यहां से शुरू होती है। ये रूसों के सामाजिक संविधान पहली बार आया था और अमेरिका के संविधान में पहली बार लिखा गया। जैसे हम लिखते हैं हम भारत के लोग, वहां पहली बार संविधान का निर्माण जब हो रहा तो लिखा गया था वी द पीपल ऑफ अमेरिका, है ना। हमारे यहाँ हम भारत के लोग, और फिर जो शुरू हुआ उसमें लिखा गया भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए। यहाँ इतनी चीजें हैं, समानता प्रतिष्ठा न्याय, इनकी बात हो रही, समान करने के लिए तथा उनके नागरिकों के बीच या उन सबके बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और इसमें फिर बात डेट दी गई, नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। समझ में आया ये मैं क्या बोल दिया? नहीं समझ में आया ना? 26 नवंबर 1949, समझ में आया? वही बात, कितना अंग्रेजी हावी हो गई भाई। अंग्रेजी जानना बुरा तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी का हावी होकर के हमारी चीजों को डेफिसिट कर देना बड़ा बुरा है। अच्छा, वो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन आप लोग जानते हैं? ये भी नहीं जानते? अच्छा थैंक यू, अब तो आप लोग ग्रेट है, नहीं तो मैं आप लोगों को लखनऊ के तेज बच्चों के पद से विस्थापित करने जा रहा था। आप लोगों ने अपने स्थान को कायम रखा, धन्यवाद, आप नवाब हैं आप लोग। नहीं तो मैं नवाब की रियाया को भी नहीं कहता कि आप लोग वो भी। हाँ भाई, ये तहजीब वाला नगर है, पहले आप है ना। हाँ, यहाँ पहले आप होता है भाई, सुना है, इलाहाबाद से यही सुन के आया हूँ, लेकिन यहाँ मेरा अनुभव बड़ा गड़बड़ भी रहा है। कुछ लोग ऐसे भी नवाब निकले कि वो कह रहे थे मेरे छज्जे के नीचे से भाग जाओ, हम कह रहे पानी बरस रहा है तब भी भाग जाओ। मतलब नहीं भागोगे क्या करोगे? हम भी आजमगढ़िया हैं, ठीक हो जाओगे, बता दे रहे हैं। सारे लुच्चा फुच्चा वहीं से है, एक से एक बदमाश गुंडा। नहीं, वे हमारे आदर्श नहीं है। हाँ, तो ये प्रस्तावना की बात अगर की जाए, प्रिम्बल, इसमें एक बार संशोधन भी हुआ। एक बार प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? आप संविधान सभा की एक महान सदस्य हैं, प्रस्तावना में एक बार, अरे आंखें चुरा लिया बेटे, ऐसे नहीं, मुझे जवाब दीजिए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, हाँ, यही रहिए थोड़ी देर, उसके बाद जाइएगा पिज्जा बर्गर खाइएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था ये संशोधन इंदिरा जी ने करवाया, और कौन करवाएगा? वे तमाशा लेडी थी, अपने पिताजी के गलतियों की भरपाई कर रही थी, और ऐसा कर दिया कि फिर नुकसान भी बना दिया। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, एक बार संशोधन करवाया और उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, इन तीन चीजों को उसमें इन्होंने बढ़ा दिया। मूल संविधान में ऐसा नहीं था, लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो बोला ना, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता अखंडता को भी जोड़ा गया। तो एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और अब तो न्यायाधीश महोदय के सामने आ गया कि सर, अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कैसे? यानी संविधान का अंग है। अब तो क्लियर? सर क्या हमारे पास समय बचा है? मैं प्रस्तावना लिखाना चाह रहा था। कितना बजा है सर? कहीं ये लोग ज्यादा भूख से विकल न हो जाए। नहीं, धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। मैं इसे समाप्त करके ही जाना चाहता हूं। हाँ, उसके बाद फिर आएंगे 3 बजे। चलिए प्रस्तावना, और इसमें लिखे हम भारत के लोग भारत को समाजवादी पंथ निरपेक्ष को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए बात गणराज्य की है,
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आगे लिखेगा फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रदान करने के लिए, तथा उन सबके बीच व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक लिखिएगा 26 नवंबर 1949। तो आप लोगों की हिंदी महीने में रुचि नहीं तो मैं क्या करूं। को एतद् द्वारा इस संविधान सभा को या इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके जस्ट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दस्तखत। वे संविधान सभा के प्रधान थे, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करके इसे पारित कर दिया। ठीक है, नीचे इसके एक लाइन लिख करके तब कापी बंद कीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए तब ना। नीचे लिख दीजिए इसके संविधान में
एक बार संशोधन भी हुआ, ब्रैकेट में संविधान संशोधन, संविधान में एक बार संशोधन भी हुआ। 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसके द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की, क्या हुआ, जवाब देंगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया। पैरा बदल के, पैरा बदल दें। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या उसकी कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या उसकी कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या उसकी कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब की है ना, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू क्लास।